इलेक्ट्रिक तो मतलब जानते ही हो, डाई मतलब क्या, दो, पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, दो चार्ज, एक पॉजिटिव हो एक, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो चार्ज को लो, उसे क्या कुछ डिस्टेंस पे रख दो, इन दो चार्ज का क्या नेचर अलग हो, एक पॉजिटिव हो एक, ठीक है, तो उसी सिस्टम को क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और इस सिस्टम का कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल, जल्दी आया करो। देखो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय, डाई पोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब अलग अलग नेचर के दो चार्ज, ठीक है। तो दो चार्ज ले ले, एक पॉजिटिव एक, उन्हें कुछ डिस्टेंस पे रख दें, तो जो सिस्टम बनेगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक। जैसे एक कमरा है, उसमें लड़कों को ला के भर दें, पढ़ाने लगे, तो कमरा क्या कहलाएगा, अच्छा, क्लास, ठीक है। तो वैसे अगर क्या करें, हम दो चार्ज ले लें जिनका नेचर क्या हो, अपोजिट नेचर क्या हो, और उन्हें क्या कुछ डिस्टेंस पे रख दें, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of two opposite charges kept at a small distance। दो पेयर के चार्ज हो, दो पेयर ऑफ चार्ज हो जिनका नेचर क्या हो, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट नेचर के हो, ओके, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, डाइपोल। केमिस्ट्री में पढ़ोगे डाइपोल ना, हाँ, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े डाइपोल। ये देखो वाटर के मालिक्यूल जैसे ओ एच एच, ये कुछ अपने तरफ चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसमें पॉजिटिव आ जाता है, इस पर, तो इसके कारण यह डाइपोल आ जाता था। केमिस्ट्री में होता है प्लस से माइनस की तरफ, फिजिक्स में डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की। देखो मान लो हमारे पास दो चार्ज, एक माइनस क्यू और एक, चाहे जिसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस एक डायरेक्शन देखना है, ठीक। इन्हें हम डिस्टेंस में रख दे कितने, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, कितना, हाँ 2a क्यों रखे, ए भी रख सकते थे क्या, ए भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वही डेरिवेशन कर दे तो a/2 आता है, इसको सॉल्व करना थोड़ा, फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए क्या 2a डिस्टेंस ले लिए, ठीक। इनका मान लिया हम सेंटर, ठीक है, ये है सेंटर, मतलब ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस, ये क्या है सेंटर ओ, ठीक। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ, तो डाइपोल हमारा कैसा होगा, डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट एक होता है, उसे हम पी से लिखते हैं, ठीक। डाइपोल मूवमेंट अभी आगे बताऊंगा क्या डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये बताओ, मूवमेंट नहीं पढ़ा, मोमेंटम, वही मूवमेंट वही मोमेंटम, मूवमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जैसे टॉर्क होता था, वैसे यहाँ मूवमेंट क्या आ जाए, डाइपोल मूवमेंट, चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये बना लो, यही है डाइपोल, ठीक है, यही क्या है, डाइपोल। अच्छा देखो एक चीज और, इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे एक्सियल एक्सिस, कौन सा एक्सिस, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल एक्सिस, इसका क्या नाम रहेगा, और ये सेंटर से एक लाइन गुजार दे तो इसे कहेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस,
इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, इक्वेटोरियल, देखो ऐसे डाइपोल पी लिख लेना, ठीक है। पी की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। टू ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ओ क्या है, सेंटर, वो हमारा क्या है, और पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, होगी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम दूर से देखें तो क्या लगेगा कि नेट चार्ज क्या है इसमें, जीरो, एक माइनस की एक, इसको एक कमरे में बंद कर दिया, हम कमरे के बाहर जाके देखेंगे तो हमें नेट चार्ज क्या लगेगा, जीरो। इसका मतलब ये नहीं है अगर नेट चार्ज जीरो तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, ठीक है। ये लिखवाऊं कि समझ जाओगे, हाँ लिखा दूं, वैसे देखो एक्स्ट्रा लिखना हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो एग्जाम के लिए बस इतना बहुत है, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर लिखना हो तो देखो लिख लो। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हमारा इज जीरो, बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो, बट दिस डज नॉट मीन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will also जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, इसका कोई नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, लेकिन अगर क्या करो तुम, अगर क्या करें हम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब यहाँ चार्ज है मैं मार्केट में चला जाऊँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब उनका कोई मतलब, तो डिस्टेंस हमेशा यहाँ लेंगे डाइपोल मूवमेंट में सेंटर से, ठीक है। देखो इफ r इज ग्रेटर देन 2a, अगर r डिस्टेंस यहाँ से ऐसे ले लो, ठीक है, r डिस्टेंस अगर r क्या हो 2a से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, देन ई नेट इक्वल टू जीरो, तब क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है। ये समझ में आया, डाइपोल समझ में आया क्या होता है। डाइपोल कुछ नहीं है, दो चार्ज है जो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब यही डालो डाइपोल मूवमेंट, हेडिंग क्या डालोगे, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल अब सबसे पहले जान लो डाइपोल मूवमेंट मेजर क्या करता है, डाइपोल मूवमेंट मेजर क्या करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, वो क्या बताएगा कि डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ से यहाँ क्या मतलब है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं।
डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का स्ट्रेंथ। और डाइपोल मोमेंट होता क्या है? कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, बस वही क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। क्योंकि देखो दोनों क्या है? सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए चार्ज का, लेकिन अपोजिट नेचर के होना चाहिए। तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? डायरेक्शन है तो कैसा होगा? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर यूनिट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता था? चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम मीटर, कूलम और भी हो सकता है यूनिट। ठीक है, तो क्या बताएगा हमें डाइपोल मोमेंट? इट मेजर्स, इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कहाँ से होता है? नेगेटिव चार्ज से। इस डायरेक्शन, its direction is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब देखो माइनस क्यू चार्ज ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब डाइपोल मोमेंट होगा क्या? क्या होगा डाइपोल मोमेंट बताओ? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन। तो डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। ठीक है, तो अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, क्यू इंटू 2a। ठीक है, क्यू इंटू 2a। ऐसे बना लेना, डाइपोल मोमेंट ये रहा। ऐसे डाइपोल को लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, P इक्वल टू 2 इंटू डाइपोल फील्ड क्या होता है? अपने चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसे ही डाइपोल फील्ड कहते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सिस, एक्सियल एक्सिस। ठीक है, एक्सियल एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, डेरिवेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुंह काहे लटकाए हो? नींद आ रही है? नहीं डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाला, ड्यू टू डाइपोल at
एक्सियल एक्सिस, ठीक है। एक्सियल मतलब सीधे, ठीक है। तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इनके बीच का सेंटर ओ, याद रखना इनके बीच का डिस्टेंस 2a, ठीक है, 2 2a, ठीक। अब मान लो कोई पॉइंट कहाँ है, एक्सियल एक्सिस यहाँ पे P, ये रहा P, ठीक है। और सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, सेंटर से, ठीक है। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, क्यों, देखो इसके अभी फायदा जान लो। तो यहाँ से करते तो एक बार क्या लेते हैं, x लेते, इसके लिए तो डिस्टेंस x हो जाता, इसके लिए क्या डिस्टेंस होगा, x प्लस 2a। लेकिन अगर डिस्टेंस यहाँ से लोगे तो इसके लिए हो जाएगा x माइनस ए और इसके लिए हो जाएगा x प्लस ए। एक्स प्लस, जितनी बढ़िया सिमेट्री उतने बढ़िया इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कहाँ से लोगे, तो सबसे क्या लिखेंगे, लेट अ पॉइंट P at a distance of x लूँ या r लूँ, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब करना बहुत आसान है, कर पाओगे तुम लोग, हाँ। ये डेरिवेशन याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। देखो रख दो, पेन रख दो, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे। इस पॉइंट पे इसके कारण इधर E प्लस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, E माइनस क्यू, ठीक। हम मान लेते हैं कि हमारा ई नेट भी इधर ही है, ई नेट, तो ई नेट कैसे निकलेगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस, यही तो होगा। जब दो वेक्टर 180 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्ट निकालने के लिए का एक को दूसरे में से माइनस कर देते हैं। इधर अगर ई नेट मान लो तो ई माइनस क्यू माइनस ई क्यू करोगे, ठीक है। इधर तुम्हारी मर्जी हो, उधर मान लो, आंसर आ जाएगा। निगेटिव आ जाए अगर इधर करने से तो मान लो डायरेक्शन उधर था। अगर क्या प्लस आए, जो तुमने माना है, और जो डायरेक्शन तुमने माना है अगर पॉजिटिव आए तो समझ लो उसी डायरेक्शन में है, और निगेटिव आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस। अच्छा सबसे पहले देखते हैं ई प्लस क्यू कितना होगा, ई प्लस कांस्टेंट के, इधर देखो ओ चाचा, कांस्टेंट के इंटू चार्ज डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस, इतना है x, इतना है a, तो इतना कितना होगा x माइनस, यही तो होगा। देखो ये a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इतना x है, इतना a है, a माइनस कर दो तो यही आएगा x माइनस a। तो डिस्टेंस क्या, x माइनस a का होल, ऐसे ही क्या निकाल लें, ई माइनस क्यू, कांस्टेंट के, मैग्नीट्यूड चार्ज। अब डिस्टेंस देखो, इतना x और इतना, तो x प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, ई नेट निकालते हैं। ई नेट इज इक्वल टू क्या है, ई प्लस क्यू माइनस क्या है, के क्यू एक्स माइनस ए का होल माइनस के क्यू एक्स प्लस ए का होल, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, के क्यू बाहर कर लें, अंदर क्या बचा, 1/x माइनस ए का होल
माइनस 1/x+a का होल। इसको सॉल्व कर लें, इसे यहाँ भेज दो, इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टी इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, x+a का होल, तो ये -x - a का होल डिवाइड बाई x - a का होल, x+a का होल। यहाँ तक समझ में आया? ना आया हो बताओ, आया? के क्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, +2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस -2। अब ये नीचे देखो क्या लिखा। अच्छा, इनको ऐसे लिख सकते हैं, x - a x+a का होल स्क्वायर। हाँ, अलग से लिखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिल दुखने वाली बात नहीं है, दुखा तो नहीं किसी का दिल। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x+a² + 2x, माइनस अंदर जाएगा, -x², माइनस इंटू प्लस -a², माइनस इंटू माइनस, ये क्या लिखा, a प्लस बी a माइनस, क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b², a² माइनस, देखो a² माइनस b² का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस। ठीक है, तो दिक्कत, लिख दे इसे, x² माइनस a² का होल स्क्वायर। देखो x² प्लस में x² माइनस में खत्म, a² प्लस में a² माइनस खत्म, क्या बचा, के क्यू 4ax डिवाइड बाई x² माइनस होल। ये तो आ गया फार्मूला, ये क्या आ गया, अभी इसमें भी आगे आएगा। ठीक है, इसको भी अभी सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? है ना आया हो पूछो, फिर से करा दूं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि। कुछ इमेज भेजा था, देखे थे ग्रुप में, खोलते नहीं हो। हरिओम। अब देखो, अब इसे क्या करना है, सिंपलीफाई। ये वाला रिजल्ट मुश्किल से ही पूछा जाता है कहीं भी। ठीक है, देखो ई नेट
क्या लिखेंगे, के, ठीक, के, इसमें से टू बाहर ले लो, टू क्या कर ले, तो छोड़ो अभी ना लो, क्यू 4ax डिवाइड बाई, अच्छा इसमें से एक्स स्क्वायर क्या ले ले, बाहर कर ले, एक्स स्क्वायर क्या कर ले, बाहर, तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स के पावर स्क्वायर लगा है ना, तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 4, एक्स के पावर 4 बाहर आएगा, स्क्वायर कॉमन लोगे, स्क्वायर में ये और लग जाएगा तो एक्स की पावर, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आया, नहीं आया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, हाँ, अब मान लो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर कुछ करना पड़ेगा, अभी तो कट जाएगा, अब ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो कैसे आएगा, एक्स की पावर 4 ही तो आएगा ब्रैकेट से, और ये देखो डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना, ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, समझ में आया। अब अगर हम एज्यूम कर लें इफ ये जो एक्स डिस्टेंस है ग्रेटर देन ए है, ए से बहुत बड़ा है, ए से बहुत, तो देखो के क्यू 4ax डिवाइड बाई एक्स की पावर ए, अगर एक्स अगर ए से बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू 0, मान लो ये 1 है, ये 1,00,000 है, तो नेट वैल्यू क्या होगा, एज्यूम कर सकते हैं 0, तो यहाँ क्यों क्या बचेगा, केवल 1 लिखने की जरूरत है, समझ गया। अब इसमें से क्या करें, इससे 1 कट जाएगा पावर, तो पावर कितना बचेगा, क्यूब तो बचेगा, अरे इसको ये लिख दें एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, कोई दिक्कत, हाँ कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, के लिख लो, क्यू इंटू 2a यही तो बचेगा, डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और क्यू इंटू 2a भी क्या पढ़ के आया, डाइपोल मोमेंट, क्या पढ़ के आया हो, तो यही तो हो गया 2kp अपॉन एक्स क्यूब, तो इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, लिख लो ये। और देखो ये क्या आया हमारा, पॉजिटिव, एक चीज और देख लो, देख लो ये क्या आया, मतलब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी थी वही आई, और पी की भी डायरेक्शन तो यही होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डाइपोल की डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, तो अभी लिख देंगे कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग p दैट इज फ्रॉम -q टू q, ठीक है। हो जाएगा एग्जाम में ना, आ गया तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस इतना याद रखो 2kp अपॉन एक्स क्यूब लाना है एक्सियल एक्सिस पर। आँख गड़बड़ हो गया का, आँख गड़बड़ हो गया, पबजी वबजी तो नहीं खेलते जाता, इरेज करो,
लिखेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज इन डायरेक्शन ऑफ पी, दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस, ये दैट इज लिखा है, ठीक है। दैट इज बोला तो हूँ, दैट इज, इसे कहते हैं दैट इज, आई को दैट इज कहते हैं। नहीं जानते थे क्या अभी तक? आई डॉट ई लिख लो, आई डॉट ई, कभी ध्यान नहीं दिया। आई दैट इज, और ये जो नोट में लिखवाऊंगा इसे याद कर लो। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता था, 1/r², और यहाँ क्या है 1/, वही आर ले लो यार, यहाँ क्यूबिक है, कैसे वेरी कर रहा है, क्यूबिक, ठीक है। बाकी जगह अब यही एग्जाम में आ जाए, डाइपोल में ई कैसे वेरी कराएगा, 1/r के, 1/r² के, डायरेक्टली आर के, 1/r³ के, लोगों को क्या याद रहेगा, r² याद रहेगा, लेकिन क्या है क्यूब। तो ये नोट वाला चीज अब है ना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल on its equatorial axis, इक्वेटोरियल, अब इक्वेटोरियल एक्सिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फिर से बनाएंगे फिगर, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस बीच का 2a, ये सेंटर है, ये a, ये इक्वेटोरियल एक्सिस के परपेंडिकुलर, कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ 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 ले लो, बताओ कहाँ ले लो, नीचे लोगे ऊपर, यही मान लेते हैं, ठीक है। फिगर बनाना आसान है, ये पॉइंट पी है, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ओ से, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे। इस पॉइंट को इससे मिला दे, इस पॉइंट को इससे, ये मान लो एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। और हमारा पी ये भी बना लो ना, पी ऐसे तो होगा इधर, हाँ ठीक, डाइपोल मोमेंट। अब देखो फिर वही कहानी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा, ऐसे, हाँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक। मान लो पैरेलल लाइन खींच दे यहाँ, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, या कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पता नहीं, ठीक है। तो करें, ये एंगल पता करें कितना होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, इसके सामने वाला भी सब थीटा थीटा, 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। ये आर ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा,
पाइथागोरस, आर स्क्वायर प्लस ये यही तो आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत। अब देखो हम ई प्लस की लिखते हैं, ई प्लस कांस्टेंट के उसका मैग्नीट्यूड बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर, सिमिलरली ए माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों क्या निकालना है, रिजल्ट। और कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट करके। कंपो इसका इधर कंपोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस, इसका इधर कंपोनेंट ई माइनस क्यू साइन, और इसका ऊपर कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन। तो कुछ ऐसा पॉइंट देखो, पॉइंट पी ऐसे है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू साइन थीटा, नीचे है ई माइनस क्यू साइन थीटा, परपेंडिकुलर है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू। समझ में आया? हाँ, ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसल। केवल क्या बचेगा, यही तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा। हाँ, लिखते हैं ई नेट ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो इसे 2e कॉस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ये समझ में आया, कहीं अटके आ गया, तुम बताओ, नहीं आया बताओ, आ गया। 2 ई की वैल्यू रखते हैं के क्यू डिवाइड बाई, इससे ये खत्म, फिर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर लिख लो या एक्स लिख लो, एक्स लिख दें तो आर ही लिख रहे हो, एक्स लिख लो, वहाँ एक्स लिखते आ रहे, एक्स पढ़ते आ रहे ना, एक्स एक्स, ठीक। अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखना है, किसकी वैल्यू, यहाँ तक पहले लिख डालो फिर लिखते हैं। ये आसान है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगली लाइन में ख़त्म हो जाएगा। समझ में ना आया तो बताओ, फिर थोड़ा स्पीड से किया करो भैया। देखो ये डिस्टेंस आर था, ये डिस्टेंस ये था, ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये एंगल थीटा था। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या वहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा के कॉस थीटा की ई नेट 2k3, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अभी बाहर लो, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ई नेट 2 को यहाँ भेज दें 2a बनाने के लिए, ठीक है, डाइपोल वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5, 3/, कोई दिक्कत। फिर से वही मान लें x ग्रेटर देन a, एक्स स्क्वायर को क्या कर लो बाहर, इसको क्या लिख दे p, के पी कमला वजन, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या 3/2 पावर साथ में आएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 + a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, ये क्या है 0 को केवल क्या बचेगा के पी अपॉन
एक्स क्यूब केपी अपॉन, अब देखो अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो किसमें, ये लिख लो पहले तो बताता हूँ वेक्टर फॉर्मेट में कैसा। तो वहां क्या आता था 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ क्या है kp अपॉन एक्सीएल पे 2 गुना। अभी 8 मिनट बाकी, 8, बाहर बैठो जाए। सब बगलिए रहते हैं, कौन सा दूर। ये समझ में आया कि नहीं? लो एक्स ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थीटा, ये कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख लिए? ये कहाँ से आ गया? ये वाला 2 छटका के इसे दे दिया। बहुत स्लो लिखते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हैं? तो के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसे अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो हो गया। बताओ दो केवल 1 घंटे में क्या हो पाया है, जबकि इतनी स्पीड से पढ़ा रहा है। हाँ हाँ समझा दीजिए करेंगे और इसमें से नोट कर लेंगे। हाँ डेरिवेशन को कौन से नोट कर लेंगे। हाँ समझा दे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। मैं तो यार कुछ ना नोट करो, पीडीएफ है एक्स्ट्रा, लेकिन जो नोट लिखवाता हूँ एक्स्ट्रा। हाँ नहीं डेरिवेशन भी अलग, जैसे इसमें डिटेल नहीं है, पीडीएफ से तुम कह रहे हो लिखने को। अच्छा फोटो खींचे, वीडियो रिकॉर्ड कर रखे, अब बीच में उसे रोके या कोई खींच लो भाई, चलो जो इच्छा हो करो। देखो हमारा डाइपोल इधर था, हाँ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है, इनेट। तो हम वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, इधर देखो ये एक माइनस लगा दें, क्या लगा दें, इसके अपोजिट हो गया, ठीक है। बस एक माइनस का साइन लगाने को, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन ऑन या इन इक्वेटोरियल एक्सिस is opposite to the dipole moment direction, dipole moment direction या dipole direction, चाहे मूवमेंट लिख लो चाहे डाइपोल डायरेक्शन, जो मन हो वो लिख लो, ठीक है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लिख लो, अरे डिटेल लिख लो, समझ गए ना क्या है भावना क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है।
और एक क्या है देखो, ई एक्सियल कितना आया है, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं 2 kp अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या आया है kp अपॉन, तो ऐसे लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वाटोरियल, ये याद रखना। और ई 1/x क्यूब। बस आज का यही कहानी समाप्त होता है। हाँ